नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडमिशन वाला। और जो कि आप राह देख रहे थे बहुत दिनों से एमसीए एमटेक वाले और फार्मेसी के मास्टर कोर्सेज के, तो आपका टाइम टेबल एडमिशन का नोटिस भी आ गया है और टाइम टेबल भी आ गया है। हालांकि आपको पता भी होगा, जिन दोस्तों को पता नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका एडमिशन का टाइम टेबल आ चुका है। तो चलिए जल्दी से देखेंगे कि वो टाइम टेबल क्या है। तो दोस्तों पहले हम एमटेक का देखेंगे। तो आप अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक आप प्रोवाइड की गई है, आपको पता भी होगा। आप तो एमटेक जाने वाले स्टूडेंट, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होगी। फिर भी जिनको पता नहीं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि आप अपना नोटिस पढ़िएगा, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़िएगा और आप अगर एलिजिबल हो उसमें पहले देख लीजिएगा आप उसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। दूसरी बात, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको कुछ फीस भी देनी है, एप्लीकेशन फीस भी भरनी है। तो जनरल कैटेगरी और CIWGC OMS स्टूडेंट्स को 1000 रुपीज़ और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जो कि महाराष्ट्र के, उसके साथ साथ PWD स्टूडेंट 800 रुपये का भुगतान करेंगे फीस का। फॉरेन नेशनल और NRI PI OCI 5000 रुपीज़ का भुगतान करेंगे ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर और नॉन रिफंडेबल होगा। तो चलिए एक्टिविटी की तरफ मुड़ते हैं हम। तो एक्टिविटी की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, इंक्लूडिंग NRI OCI PI सीट वाले भी। तो और उनको 11 से लेकर 17 तारीख तक आपको फॉर्म भरने हैं। तो आपका ये टाइमलाइन शुरू होता है 11 तारीख से 17 तारीख तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। इस साल से ऑनलाइन सिस्टम किए हैं, तो आपका जो स्क्रूटिनी था, पहले आपको फैसिलिटेशन सेंटर या फिर FC सेंटर पर जाकर आपका जो वेरिफिकेशन करना होता था इन पर्सन, अब उसे एलिमिनेट कर दिया गया है। और इस साल से फिर ऑनलाइन स्क्रूटिनी होगी। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, वो स्क्रूटिनी के लिए ऑनलाइन ही जाएगा SC की तरफ, स्क्रूटिनी सेंटर की तरफ, वहाँ से वेरीफाई होकर आएगा और आपके अकाउंट में रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, तब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। कोई एरर है तो फिर आपके अकाउंट में फिर से वापस फॉर्म आ जाएगा और फिर आपको उसको कंप्लाई करना होगा। जो ओवर एंड अब सीट्स वाले सुपर न्यूमेररी सीट में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि NRI PI OCI CWGC, उन लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसकी प्रिंट निकाले, उसके साथ डॉक्यूमेंट जोड़ के आपको बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर से आप डायरेक्टर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपको शिवाजी नगर में उससे भेजना है। तो एमटेक वाले स्टूडेंट्स को CUP में उसको भेजना है। तो चलिए ये हो गई टाइमलाइन। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने 11 से लेकर 17 तक और 11 से लेकर 18 तक आपके फॉर्म स्क्रूटिनाइज होने चाहिए। मतलब 17 तारीख को अगर जो फॉर्म भरेंगे उनके फॉर्म 18 को प्रोसेस होंगे। तो लास्ट समय अवॉइड कीजिएगा ताकि आपको फॉर्म प्रोसेस होने में भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो चलिए डिस्प्ले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की तरफ जाएंगे। तो 20 तारीख को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। 21 से लेकर 23 तक आप अपने ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हो। 24 तारीख को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और सीट मैट्रिक्स आपको 24 तारीख को ही मिल जाएगा। और फिर ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म आपको भरने 25 से लेकर 27 तक। और पहला राउंड का अलॉटमेंट होगा 31 दिसंबर को और उसके अगले दिन ही आपको सीट एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक। अगर आपको सीट ऑनलाइन ही सीट आपको एक्सेप्ट करनी है, सेल्फ वेरीफाई करना है, आपने जो क्लेम किया था कैटेगरी का जो भी हो और वो सही है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये सब वेरीफाई करके आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। और फिर आपको अगर पहला ही मिला है चॉइस तो फिर आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। आपका कोई बेटरमेंट का कोई चांस नहीं है, अगले राउंड में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट ही चॉइस आपको मिला है, जो आपको चाहिए तो वो मिल गया है, तो फिर आप आगे नहीं जाओगे। दूसरे छोड़ मतलब फर्स्ट छोड़ के दूसरा कोई ऑप्शन मिला है लेकिन आप उस पर सेटिस्फाइड हो, आपको उसी कॉलेज में जाना है, तो आप उसे सेल्फ फ्रीज भी कर सकते हैं। सेल्फ फ्री वाले स्टूडेंट भी जाएंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए कब, 1 से लेकर 3 तारीख के बीच में। और जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुका है लेकिन उनको बेटरमेंट के लिए भी जाना है, मतलब जो मिला है अगर बेटरमेंट नहीं होता है, इससे बेहतर नहीं मिलता तो वो भी चलेगा। ऐसी कंडीशन में आप नॉट फ्रीज करके सीट तो एक्सेप्ट करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी है और फिर आपको उसे नॉट फ्रीज करना है, आप बेटरमेंट के लिए चले जाओ। अगर ये सब एक्टिविटी आपको 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में करनी है, जो लोग ऑटो फ्रीज उनका हो जाएगा और जो सेल्फ फ्रीज करेंगे वो जाएंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे 1 से लेकर 3 के बीच में ही।
चलिए 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी है सेकंड राउंड के लिए। 5 से लेकर 6 तक आपको ऑप्शन फॉर्म भरने, 8 को पता चल जाएगा सेकंड राउंड का अलॉटमेंट, 9 से लेकर 11 तक आपको जाना है सीट एक्सेप्ट की कंप्लीशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने, जो यहाँ पे हमने देखी थी। इसी प्रकार की यहाँ पे भी करनी, जिनको पहली बार सीट मिला है उनके लिए, जिनको ऑलरेडी मिला है, जिन्होंने बेटरमेंट चुना है उनको, जो बेटरमेंट हुआ तो भी कॉलेज में जाना है, नहीं हुआ तो भी पहला जो है वो लेकर आपको कॉलेज में जाना है। 9 से लेकर 11 तक आपकी ये रिपोर्टिंग होगी कॉलेज में। और फिर 12 से लेकर 15 तक अगर कुछ सीट बचती है तो फिर इंस्टीट्यूट लेवल पर उसका एडमिशन का प्रोसीजर भी दिया है, वो होगा 12 से लेकर 15 तक। और फिर 4 तारीख से आपका कॉलेज शुरू हो रहा है। 15 ये किसी भी प्रकार के एडमिशन के लिए कट ऑफ डेट है। तो चलिए एमसीए की तरफ मुड़ते हैं। एमसीए स्टूडेंट आपका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाइएगा वहाँ पे, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर दीजिएगा। हालांकि आपने एमएसटी आपको सीटी दी है तो फिर आपने वो देखा होगा। आपको भी फीस भरनी है। जिन लोगों ने सीटी दी थी, एमसीए सीटी, उनको फीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिन्होंने सीटी नहीं दी थी उनको फिर 1000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी, और फिर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो महाराष्ट्र स्टूडेंट तो फिर आपको 800 रुपये, एनआरआई ओसीआईपीआई उनको 5000 रुपये का फीस का भुगतान करना होगा। आपका टाइम लाइन भी सेम उसी प्रकार से है। आपको 10 से लेकर 16 तक, थोड़ा सा एक दिन का फ़र्क है शायद, 10 से लेकर 16 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो मोड है वो भी आपका ई स्क्रूटिनी का मोड है। और आप वो 10 से लेकर 17 तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था एमटेक के समय, सेम आपकी उसी प्रकार की आपकी प्रोसेस है। आपको जो भी अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और फिर ई स्क्रूटिनी के लिए फॉर्म जाएगा, कुछ एरर अगर नहीं है तो फिर आपके लॉगिन में रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी। अगर है एरर तो फिर आपको फिर से फॉर्म वापस भेजा जाएगा, आपको जो भी एरर है उसे क्लियर करना होगा। और ये सारी प्रोसेस आपको विद इन टाइम पीरियड करनी है। एनआरआई ओसीआईपीआई जो स्टूडेंट है उनको डायरेक्टर SIMSR जो SIMSREE जो कि मुंबई बेस्ड कॉलेज है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसका प्रिंट निकालना है और फिर आपको उसे बाय हैंड, स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर से उस कॉलेज को भेजना है और आप आगे के एडमिशन प्रोसीजर के लिए। हालांकि 16 तारीख के बाद भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, जैसे कि MA MTech में भी उनकी जो तारीख है, यहाँ की लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, उसके बाद जो स्टार दिया है उसका मतलब यही है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इस डेट के बाद भी, लेकिन आपको कैप में चांस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट लेवल पर ही एडमिशन लेना होगा। तो आपको इसी डेट के समय आपको फॉर्म की एक्टिविटी कंप्लीट करनी होगी कैप राउंड के लिए। 19 तारीख को आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। 20 से लेकर 21 तक आप अपने राइट्स, जो अगर ऑब्जेक्शन है तो उसे आप रजिस्टर कर सकते हो। और ये सब होने के बाद 23 तारीख को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपका सीट मैट्रिक्स भी 23 को ही आ रहा है। 24 से लेकर 26 तक आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे। कैप राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट होगा 30 जनवरी को और 31 से 2 जनवरी तक आपको सीट एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया कंप्लीट करनी। जैसे हमने MA MTech के बारे में चर्चा की, सेम उसी प्रकार का है आपको भी सेल्फ वेरीफाई करनी है जो अलॉट हुई है सीट। अगर कुछ एरर है तो फिर आपको ग्रीवेंस राइज करना है और उस एरर को कंप्लीट करना है। और अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है तो फिर आपका भी ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आपको सीट लेनी पड़ेगी, अगले राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। इसके ऊपर सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है, कोशिश करूंगा मैं आपको आई बटन में देने की, आप उसे रेफर कर सकते हैं कि कैप राउंड की प्रोसेस कैसी होगी, तो उस पर डिटेल वीडियो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको 31 से लेकर 2 जनवरी तक करनी है। 31 से लेकर 2 जनवरी तक ही आप कॉलेज को रिपोर्टिंग के लिए भी जाना है। और फर्स्ट राउंड के बाद कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए कौन जाएगा, तो ऑटो फ्रिज वाले जाएंगे और फिर वो जाएंगे सेल्फ फ्रिज वाले जाएंगे, दोनों जाएंगे। और नॉट फ्रिज और बेटरमेंट वाले अगले राउंड की राह देखेंगे, कॉलेज को वो नहीं जाएंगे। कि आप राउंड सेकंड की बात करें तो थर्ड तारीख को आपको पता चल जाएगा कि वैकेंसी सीट कितनी सीट बची है। 4 तारीख से 5 तारीख तक आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। 7 तारीख का आपको पहला अलॉटमेंट पता चल जाएगा सेकंड राउंड का। 8 से लेकर 10 तक आपको सीट एक्सेप्ट करना है, जिनको पहली बार सीट मिली वो सीट एक्सेप्ट करेंगे। सीट एक्सेप्टेंस फी भी आपको भरनी है ऑनलाइन, वो करके आप सीट एक्सेप्ट करोगे। और 8 से लेकर 10 तक आप जाओगे कॉलेज को। जो लोग बेटरमेंट के लिए रुके थे उनको बेटरमेंट हुआ तो नए कॉलेज के साथ उनको नए कॉलेज को आप रिपोर्टिंग के लिए जाना है, या फिर आपके पुराने कॉलेज को आपको रिपोर्टिंग जाना है, वही आपका फाइनल हो जाएगा। अगर कुछ सीटें बचती है इसके बाद भी तो 11 से लेकर 14 तारीख तक ऑनलाइन फॉर्म जो भी प्रोसेस दी है उसे आप रेफर कर बाकी के कॉलेजेस उनके स्तर पर ही एडमिशन करेंगे। 4 तारीख को आपका कॉलेज शुरू हो रहा है, 14 तारीख किसी भी प्रकार के एडमिशन की कट ऑफ डेट होगी। और जम्मू कश्मीर और बाकी के स्टूडेंट का अगर देखें तो उनका है फिर काउंसलिंग राउंड होगा आपका 28 से लेकर 31 तक और
29 से लेकर 3 तारीख तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। अब फार्मेसी के जो मास्टर कोर्सेस है उनकी बात करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सभी का, आप जाकर वहाँ पे चेक कीजिएगा। आप पहले तो बात है कि आप आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिएगा। फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फीस भी है, महाराष्ट्र कैंडिडेट है, CIWGC इंक्लूडेड CIWGC तो आपको 1000 रुपीज़, और अगर रिजर्व कैटेगरी से है महाराष्ट्र के स्टूडेंट तो उनको 800 रुपये, फॉरेन नेशनल और OCI POI के लिए 5000 रुपये इसका फीस का भुगतान करना होगा। सेम प्रकार से आपका भी टाइमलाइन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 10 से लेकर 16 तारीख तक भरने हैं। 10 से लेकर 17 तारीख तक आप ई स्क्रूटिनीज आपकी कंप्लीट करनी हो, जैसे हमने डिस्कस किया पिछले स्लाइड पर भी, पिछले दोनों भी कोर्सेज के देखते समय उसी प्रकार की आपकी भी प्रक्रिया है। और जो ओवर एंड अबव सीट वाले हैं PI NRI OCI उनको बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी को आपको एप्लीकेशन बाय पोस्ट, बाय हैंड और कुरियर से भेजना है। और 19 तारीख को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। 20 से लेकर 21 तक आप अपनी जो ऑब्जेक्शन है उसे आप रजिस्टर कर पाओगे, उसमें कोई करेक्शन है तो कर पाओगे। 23 को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, 23 को ही आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा। 24 से लेकर 26 तक आपको ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने फर्स्ट राउंड के लिए। 30 दिसंबर को आपका फर्स्ट राउंड आ जाएगा, और 31 से लेकर 2 जनवरी तक आपको सीट एक्सेप्टेंस करनी है। उसी प्रकार से जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि आपको सेल्फ वेरीफाई करना है, जो मिली है सीट आपको लॉगिन करना है, उसे देखना है जो सीट मिली है उसकी जो लगने वाली एलिजिबिलिटी है सब अपने पास है ना। जैसे समझो कैटेगरी से सीट मिली तो कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल जो भी रिक्वायर है मेरे पास है ना, वही सब आपको चेक करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको ग्रीवेंस में डालना है, अगर नहीं है तो फिर और आपका पहला ही ऑप्शन है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। पहला छोड़ के दूसरा कोई है और आप अगर संतुष्ट है उसे तो सेल्फ फ्रीज आप कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो फिर नॉट फ्रीज करके आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। या फिर आपको नए मिला हुआ कॉलेज ठीक है रखना है लेकिन और बेटर के लिए जाना तो बेटरमेंट का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। 31 से लेकर 2 जनवरी के बीच में ये प्रोसेस करनी है। जो लोग ऑटो फ्रीज होंगे और जो सेल्फ फ्रीज करेंगे वो 31 से लेकर 2 तारीख तक कॉलेज को रिपोर्टिंग के लिए ले जाएंगे। कॉलेज को रिपोर्टिंग यानी आपको कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने, फीस सबमिट करने और एप्लीकेशन की आपके एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। 3 तारीख से सेकंड राउंड की वैकेंसी पता चल जाएगी। 4 से 5 तक आपका ऑप्शन फॉर्म है। 7 तारीख को सेकंड राउंड की अलॉटमेंट है। 8 से लेकर 10 तक आपको सीट एक्सेप्ट करनी, जिनको पहली बार सीट मिली है वो लोग, और 8 से लेकर 10 तारीख तक ही जिन लोगों को बेटरमेंट के लिए रुके थे, बेटरमेंट हुई तो नए कॉलेज में, नहीं हुई तो पुराने कॉलेज में जाकर आपका एडमिशन कंफर्म करना है। अगर बचती है कुछ सीट तो 11 से 14 तारीख तक वो कॉलेज भर देगा। इस क्रम से उनको डिस्प्ले, उनकी वैकेंसी डिस्प्ले करनी होगी, एप्लीकेशन इन्वाइट करनी होगी और मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी, और इससे आपको एडमिशन देने होंगे। 4 तारीख को आपका कॉलेज शुरू हो रहा है। 14 तारीख किसी भी प्रकार के एडमिशन के लिए लास्ट डेट होगी। तो दोस्तों रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी जल्दी ही ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो आपके ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।